आप भी शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गिल ने रचा इतिहास तो गेंद लेकर आए कुलदीप सिराज के आगे तहस नहस हुई न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी। मुसीबत में थी भारतीय टीम, फिर हुआ चमत्कार। शुभमन गिल ने ऐतिहासिक पारी खेलकर टीम इंडिया को विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया तो भारतीय गेंदबाजों की कातिलाना गेंदों के आगे ताश के पत्तों की तरह कीवियों का खेमा बिखर गया। तो आखिर कैसे अपने युवा सितारों के दम पर टीम इंडिया ने कुचल दिया है न्यूजीलैंड का घमंड, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है गिल और ईशान में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को हराने के बाद घमंड में चूर न्यूजीलैंड हिंदुस्तान आई थी, लेकिन पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम ने ऐसा करिश्माई प्रदर्शन दिखाया कि पूरी दुनिया भारत को सलाम करने पर मजबूर हो गई। हैदराबाद के मैदान पर दुनिया की दो सबसे मजबूत टीमों के बीच पहले वनडे में जब सिक्का उछला तो गिरा कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। रनों की बरसात करने के इरादे से रोहित के साथ धाकड़ बल्लेबाज शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतर गई थी। कप्तान हिटमैन ने अपने रनों का खाता ही कवर को चीरते हुए चौका बटोर कर खोला, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की बारिश करते हुए दिल के साथ मिलकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, भारतीय टीम की बेहद खतरनाक शुरुआत हो गई थी। दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पावर प्ले के भीतर दोनों बल्लेबाजों ने मेहमानों की जमकर खातिरदारी की और 10 ओवरों के भारतीय टीम में एक शुरुआत के दम पर 52 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गलती कर बैठे। टिकनर की गेंद पर डेरी मिचेल ने रोहित शर्मा का कैच लिया और कप्तान 38 गेंदों पर ताबड़तोड़ 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 34 रन बनाकर पवेलियन में लौटे। रोहित के बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शान विराट कोहली। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड की वापसी में किंग कोहली भी टिक नहीं पाए। जी हाँ, मिचेल सेंटनर ने अपनी घातक गेंद से विराट कोहली के विकेट उखाड़कर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। महज 8 रन बनाकर विराट पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए, जिनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे पॉकेट डायनामो ईशान किशन। लेकिन दोस्तों, कीवियों की घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ईशान किशन लॉकी फर्ग्यूसन की घातक गेंद पर लेथम को अपना कैच थमा बैठे। महज 5 रन बनाकर किशन भी पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे सूर्य कुमार यादव ने चौका बटोरकर अपने रनों का खाता खोला। तो दूसरे छोर पर गिल ने वन मैन आर्मी की तरह 87 गेंदों पर अपना तीसरा इंटरनेशनल शतक पूरा कर लिया, जिस पर पूरे भारतीय खेमे ने तालियां बजाई। लेकिन दोस्तों, उनका कोई भी साथ नहीं निभा पा रहा था। सूर्य कुमार यादव भी 31 रन बनाकर डेरी मिचेल का शिकार हो गए, जिनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हार्दिक ने गिल के साथ भारतीय पारी को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बहुत बड़ा स्कोर बना लेगी, लेकिन तभी डेरी मिचेल ने उपकप्तान हार्दिक को भी चलता कर भारत को बहुत बड़ा झटका दिया। जी हाँ दोस्तों, 38 गेंदों पर 28 रन बनाकर हार्दिक पांड्या टीम को मजेदार छोड़कर पवेलियन लौट गए। लेकिन गिल तो जैसे सर पर कफन बांध कर उतरे थे। दूसरी तरफ से एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। सुंदर प्ले के सामने आउट हुए तो शार्दुल ठाकुर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, 3 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन सलाम है शुभमन गिल को, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर 170 का आंकड़ा पार कर लिया था। अपने दोहरे शतक के बेहद करीब थे। और दोस्तों, उसके बाद आया गिल का असली तूफान। एक के बाद एक उन्होंने गेंदबाजों को रिमांड पर लेकर एक के बाद एक 7 गेंदों में 5 छक्के जड़ दिए और इसी के साथ ही गिल ने इतिहास रचते हुए महज 145 गेंदों पर 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, जिसमें उन्होंने 19 चौके तो वहीं 8 छक्के लगाए थे। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई और उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। अंत में गिल 149 गेंदों पर 208 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 19 चौके तो वहीं 9 छक्के शुमार थे। गिल की इस अद्भुत पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 349 रन बना लिए, तो वहीं न्यूजीलैंड के लिए सिप्ले और मिशेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए डेवन कॉनवे के साथ फिन एलन की जोड़ी मैदान में उतरी। उन्होंने उतरते ही चौकों की बरसात कर अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन उनका ये अंदाज ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और मोहम्मद सिराज ने आते ही कॉनवे को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। और सिराज ने आते ही कॉनवे को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कर कीवियों को पहला झटका दिया। कॉनवे 16 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए हैं हेनरी निकोलस, लेकिन उनके लिए आते ही रन बनाना आसान नहीं था और भारतीय गेंदबाजों ने इस मुकाबले पर अभी से पूरी तरह शिकंजा कसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, घातक गेंदबाजी का नतीजा ये हुआ कि न्यूजीलैंड 10 ओवरों में महज 42 रन बना पाई, लेकिन शार्दुल ने गेंदबाजी की शुरुआत करते ही भारत को एक और सफलता दिला दी। 39 गेंदों
गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्का मारकर एलन पवेलियन लौट जाने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे डेरी मिचेल। लेकिन दोस्तों अब भारतीय टीम इस मुकाबले में शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और गेंद लेकर आए कलाई के जादूगर कुलदीप यादव ने एक के बाद एक न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखेर दी। जी हाँ, पहले उन्होंने 18 के स्कोर पर खेल रहे हेनरी निकोलस को क्लीन बोल्ड किया, तो फिर बल्लेबाजी करने आए मिचेल को एलबीडब्ल्यू कर उन्होंने न्यूजीलैंड की जीत को सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महज 89 रनों पर न्यूजीलैंड के सबसे 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे और भारतीय गेंदबाजों के आगे न्यूजीलैंड बहुत जल्द घुटने टेक गई थी, जिसके बाद लैथम के साथ फिलिप्स की जोड़ी मैदान में मौजूद थी। और दोस्तों यहाँ से अब उनके लिए एक एक रन बनाना भी बेहद मुश्किल साबित हो रहा था और हर एक गेंद के साथ मुकाबला उनकी पकड़ से बहुत दूर जा रहा था। 24 ओवर बीत गए थे और न्यूजीलैंड केवल 110 रन बना पाई थी, जहाँ से भारतीय गेंदबाजों के सामने इतने विशाल लक्ष्य को चेस कर पाना उनके बस की बात नहीं है। और भारत सिराज, कुलदीप, समी, शार्दुल के दम पर बड़ी आसानी से कीवियों को पहले वनडे मुकाबले में धूल चटाकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना लेगी। लेकिन